पढ़ा रहे हैं आपको प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, तो प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? जब प्रकाश की किरण किसी समतल सतह से पड़ती है और उस पे पड़ने के बाद उस समतल सतह से टकराती है और टकराने के बाद क्या होती है, वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। तो इस तरह से अगर प्रकाश का किसी सतह से टकराकर वापस होना क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ठीक है, तो अभी हमारा जो टॉपिक है वो समतल दर्पण से प्रकाश का परावर्तन। क्या है? समतल दर्पण से प्रकाश का परावर्तन। तो देखो यहाँ पे एक डायग्राम बनाया हूं जिसमें ये जो पार्ट है M से N तक, इसे कहते हैं हम समतल दर्पण। अब इसे समतल दर्पण क्यों कहते हैं ये समझिए। समतल दर्पण इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका परावर्तक सतह जो है वो समतल होता है, मतलब प्लेन होता है। क्लियर? यहाँ पे इसको क्या करते हैं हम, ये कलर्ड पार्ट है, रजतित किया गया है। क्या किया गया है? रजतित। तो रजतित किया गया है मतलब सिल्वर का एक लेयर चढ़ाते हैं। किसका लेयर चढ़ाते हैं? तो ये ऊपर वाला जो पार्ट है वो परावर्तक सतह है और नीचे वाला जो पार्ट है उस पे सिल्वर का लेयर चढ़ाते हैं। अब आपसे कोई पूछेगा सिल्वर मतलब चांदी का लेयर क्यों चढ़ाते हैं? कहिएगा चांदी सबसे ज्यादा अच्छा परावर्तक का काम करता है, मतलब उस पे लाइट पड़ेगी तो ज्यादा से ज्यादा लाइट को क्या करता है, वापस कर देता है। इसलिए और उस सिल्वर के नीचे एक और लेयर चढ़ाते हैं, वो आप किसी भी पेंट से पेंट कर दीजिए ताकि वो चांदी का लेयर खराब नहीं हो। समतल दर्पण में इधर से परावर्तक सतह हो गया, इधर से अपरावर्तक सतह, यानी उसका दो सतह हो गया। अपरावर्तक सतह कैसे बनाते हैं? तो एक नीचे वाले लेयर पे क्या करते हैं, चांदी का लेयर चढ़ा देते हैं, फिर उसके ऊपर कोई पेंट कर देते हैं। क्लियर? अब ऐसा नहीं करना बच्चों कि मिरर जो है घर में समतल दर्पण, उसको पीछे से खुरच के और उसमें से चांदी निकालने का कोशिश करिएगा। ठीक है, बहुत पतला लेयर होता है, नहीं मिलेगा आपको, खासतौर से लड़की लोग। नहीं तो पता चला पायल बनाने के लिए दर्पण ऊपर तोड़ के अब चांदी निकाल रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। चलिए, तो यहाँ पे ये हो गया दर्पण, तो समतल दर्पण हो गया Mn। अब यहाँ पे कुछ टर्म्स आएंगे परावर्तन के लिए। उसमें पहला टर्म होता है आपतित किरण। क्या? आपतित किरण। और दूसरा होगा परावर्तित किरण और तीसरा होगा अभिलंब। तो इसको समझिए, ऐसी प्रकाश की किरण जो किसी प्रकाशीय स्रोत से दर्पण की ओर आती है उसे क्या कहते हैं? आपतित किरण। किसको बोलेंगे आपतित किरण? जो किसी प्रकाशीय स्रोत से दर्पण की ओर आती है उसको क्या बोलते हैं? आपतित किरण। जैसे यहाँ पे चित्र में देखिए, ये A और O, ये जो किरण है वो दर्पण की ओर आ रही है। कहीं से आ रही होगी, सूरज से आ रही होगी या चंद्रमा से आ रही होगी या कहीं बल्ब जल रहा होगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे आपतित किरण। तो आपसे मैंने क्या कहा, आपतित किरण किसे कहेंगे? अब आपसे कोई पूछता है कि आपतित किरण किसे कहेंगे, तो यहाँ पे मैंने परिभाषा लिखा है, प्रकाश की किरण जो समतल दर्पण पर पड़ती है उसको क्या बोलते हैं? आपतित किरण कहते हैं। ठीक है, दर्पण ये है, इस पे ये किरण पड़ रही है। कैसे पता? यहाँ पे एरो आपको बताएगा कि ये किरण आ रही है। क्लियर? अब जब ये किरण आ रही है तो दर्पण के किसी बिंदु पर पड़ेगी, तो उस बिंदु को हम लोग बोलते हैं आपतन बिंदु। क्या बोलेंगे? और इस आपतन बिंदु पर दर्पण के साथ एक 90 डिग्री की रेखा खींचेंगे, उसको बोलते हैं अभिलंब। जैसे देखिएगा, ये दर्पण और ये जो रेखा है NO, वो दर्पण के साथ क्या कर रही है? 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो NO ON पे अभिलंब है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं अभिलंब। यानी ऐसी रेखा जो दर्पण के आपतन बिंदु पर लंबवत हो उसको क्या बोलते हैं? अभिलंब बोलते हैं। उसको N से दर्शाया गया है क्योंकि इंग्लिश में इसको नॉर्मल बोलते हैं। क्लियर? आपतित किरण बता दिया, आपतन बिंदु बता दिया दर्पण के, और आपतन बिंदु पर अभिलंब बता दिया। क्लियर? अब देखो, जब ये आपतित किरण यहाँ आ रही है तो यहाँ से टकराने के बाद वापस भी जाएगी,
तो ओ बी वापस हो रही है। जो किरण दर्पण से दूर जाती है उसको क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण। तो एरो देखिएगा यहाँ पे ऐसा लगा हुआ है, ये दर्पण से वापस जा रही है, तो इसको क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण। इसका भी परिभाषा यहाँ लिखा हुआ है, प्रकाश की किरण जो दर्पण से वापस भेजी जाती है परावर्तित किरण कहलाती है। ठीक है, जो दर्पण की ओर आएगी आपतित, दर्पण से टकरा के वापस जाएगी परावर्तित किरण। क्लियर हो गया? अब आइए, यहाँ पे दो तरह का एंगल बनता है, मतलब कोण। जैसे आपतित किरण और अभिलंब के बीच में एक कोण बना है जिसको आई से दर्शाते हैं। कहां बना है? आपतित किरण और अभिलंब के बीच एक कोण बना है जिसे क्या कहते हैं? आपतन कोण। अगर आपसे परिभाषा पूछा जाए आपतन कोण का तो बहुत सिंपल है, कहेंगे आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना हुआ कोण क्या कहलाता है? आपतन कोण कहलाता है। उसी तरह से एक और कोण आपको दिख रहा होगा, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच ये कोण बना है आर, तो इसको बोलेंगे परावर्तन कोण। इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर? तो आपको इंग्लिश टर्म भी याद रखना है। तो मैंने यहाँ पे कोण दो बता दिया, किरण दो बता दिया, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन कोण, परावर्तन कोण, और एक अभिलंब जो दर्पण के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है। क्लियर? तो यहाँ पे परिभाषाएं भी लिखा हुआ है। आपतन बिंदु किसे कहते हैं? दर्पण का वह बिंदु जहां पर आपतित किरण पड़ती है उसको क्या बोलेंगे? आपतन बिंदु बोलेंगे। फिर आपतन कोण का परिभाषा भी लिखा हुआ है, जो अभी मैंने बताया वही चीज यहाँ लिखा हुआ है। आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है। क्लियर? दूसरी बात है, इसको दिखाए हैं AON। आप मैथ में पढ़ते हैं AON, यही कोण है आई, तो इसको आपतन कोण कहते हैं। फिर परावर्तन कोण का भी परिभाषा लिखा हुआ है, परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बना कोण क्या कहलाता है? परावर्तन कोण। इसको BON लिखा है, BON। क्लियर हुआ? और इससे रिलेटेड जितने भी टर्म्स हैं वो सारे टर्म को मैंने यहाँ लिख दिया है ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। जैसे देखिएगा उधर क्या लिखा हुआ है? MM क्या है? M2N क्या है? ये समतल दर्पण, तो मैंने लिख दिया है समतल दर्पण। बगल में क्या लिखा हुआ है? प्लेन मिरर। प्लेन माने समतल, मिरर माने दर्पण। फिर लिखा हुआ है AO, क्या है AO? आपतित किरण। लिखा हुआ है आपतित किरण जिसे इंसिडेंट रे बोलते हैं। फिर लिखा होगा आपको OB, क्या है OB? परावर्तित किरण जिसको रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। तो यहां से जितने भी टर्म्स रिलेटेड है वो सारे लिखा हुआ है। ON अभिलंब हो गया, कोण I आपतन कोण एंगल ऑफ इंसिडेंट, कोण R परावर्तन कोण एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और O क्या है? आपतन बिंदु जिसे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। क्लियर? तो इस परावर्तन समतल दर्पण से कैसे होता है, कौन कौन से टर्म्स रिलेटेड है, मैंने आपको बता दिया। क्लियर? अब आपको मैं बताऊंगा परावर्तन के नियम जो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? परावर्तन का नियम जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगला टॉपिक हमारा होगा परावर्तन के नियम। तो इसको मैं पहले पढ़ाऊंगा फिर परिभाषा लिखाऊंगा। ठीक है? तो देखो यहाँ पे परावर्तन के दो नियम होते हैं। परावर्तन के कितने नियम होते हैं? कौन कौन सा नियम होगा? तो परावर्तन का पहला जो नियम है उसको हम लोग बोलते हैं, पहले याद कर लीजिए, 1 मिनट लगेगा। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब। फिर से बोल रहा हूं, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। परावर्तन का पहला नियम मैं बोल रहा हूं, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। यहाँ पे देखो जो ग्रीन से लिखा हुआ है, आपतित किरण,
परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों कहाँ होते हैं? एक ही समतल में होते हैं। दूसरा नियम सुनिए, बहुत आसान है, जो रेड से लिखा हुआ है, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण हमेशा बराबर होते हैं। तो बस दो नियम। कितने नियम? दो नियम। पहला नियम क्या है? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। और दूसरा नियम क्या है? आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है। तो अगर आपसे कोई कहता है कि परावर्तन का नियम बताओ कितना होगा, तो क्या कहिएगा? परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम क्या होगा? IR मतलब इंसिडेंट रे, आपतित किरण। RR मतलब परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रे। तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, जिसको N कहते हैं, तीनों या सभी एक ही समतल में होते हैं। एक नियम। दूसरा नियम मैं यहीं पे लिख दे रहा हूं, कोण I बराबर कोण R। कोण I बराबर, तो I किसको बोलेंगे? आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। देखो इस साल भी ये बोर्ड में आएगा, आप जब एग्जाम देने जाइएगा उस साल भी बोर्ड में आएगा। ये इतना इंपॉर्टेंट है। क्या चीज? परावर्तन के नियम। तो सबसे पहले इस नियम को जानने से पहले मैंने आपको सारी चीजें पढ़ा दिया। अब इस नियम पे आए तो बहुत आसान हो गया। बोर्ड में 2 नंबर का या 3 नंबर का सवाल आएगा। क्या आएगा? परावर्तन के कितने नियम होते हैं लिखे। देखो बोर्ड में जब भी सवाल आता है ना, और उससे रिलेटेड अगर डायग्राम है, मतलब चित्र है, तो उसको जरूर बनाइएगा प्रकाश चैप्टर में। ठीक है? जैसे अगर परावर्तन का नियम पूछता है तो ऐसा नहीं कि ये 2 नियम लिख दीजिए, इसके साथ ये डायग्राम जरूर बनाइएगा। समझ में बात आ गई? तो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, परावर्तन के कितने नियम हैं? तेज बोलिए। पहला नियम क्या कहता है? साथ बोलिएगा। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। ये कौन सा नियम है? पहला नियम। दूसरा नियम क्या है? आपतन कोण तथा परावर्तन कोण बराबर होता है। तो मैंने आपको बड़ा याद करवा दिया कि परावर्तन के कितने नियम हैं? 2 नियम हैं। कौन कौन? नहीं याद हुआ, और मैं जब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक याद नहीं होगा। फिर बोल रहा हूं, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। दूसरा नियम, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण हमेशा बराबर होगा। याद हुआ? चलिए, तो बहुत अच्छी बात है। अब आइए जरा इसका मतलब बता दें कि इसका मतलब क्या है। देखो समतल समझते हैं? समतल किसे कहते हैं? जैसे बोर्ड क्या है? एक समतल है। तो ये किरण इधर से आ रही है, और दर्पण के नीचे के मान लेते हैं कि ये दूसरा, ये बोर्ड का ही प्लेन है, तो इधर से आई, दर्पण पे पड़ी और उधर ही वापस हो गई। और अभिलंब भी क्या है? उसी साइड में। तो सब एक ही तरफ है। मान लो कि यहाँ पे एक दर्पण रख दे, ऐसे सुला दे दर्पण को। जनरली दर्पण क्या होता है? दीवार में उसको सुला देते हैं यहाँ पे, लाइक दैट। ये सपोज करो कि ये दर्पण है, तो यहाँ से प्रकाश आएगी, इधर से इस पे पड़ेगी और इधर लौट जाएगी। और अभिलंब कहाँ डालेंगे? इसी पे। तो सब क्या है? एक ही प्लेन में है। क्लियर? दूसरी बात समझिए, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है।
कोण आई बराबर कोण आर। देखो आई बराबर आर का क्या मतलब है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। क्लियर? तो यहाँ पे देखो ये आई है और ये क्या है, आर है, तो ये दोनों बराबर होगा। अगर परावर्तन हो रहा है तो दोनों क्या होगा, मतलब अगर इसका वैल्यू सपोज करो कि कितना है 60 डिग्री, तो आर भी कितना होगा, ये भी 60 डिग्री। अगर ये वैल्यू बदल जाए, अगर ये 50 हो जाए तो इसको भी बदलना पड़ेगा। कितना हो जाएगा, 50। ये बात समझ गए? अब आपसे अगर कोई सवाल देता है इसी से रिलेटेड तो कैसे बनाएंगे उस सवाल को समझिएगा। आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश की जाएगी और आप बेवकूफ बनेंगे भी, हमको पता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चे कभी भी बेवकूफ नहीं बने। देखिएगा अभी मैं आपको बेवकूफ बना के दिखाता हूं। बनना है? वेरी गुड, बड़े बेवकूफ हो तुम लोग, बेवकूफ बनने के लिए तैयार हो? कह रहा है यस सर। किसको किसको बेवकूफ बनना है? चलिए हाथ उठाइएगा, ठीक है। ये एक दर्पण, ये आपतित किरण, ये अभिलंब और ये परावर्तित किरण, ठीक है ना। आपतित किरण, अभिलंब, परावर्तित किरण। दर्पण है, रंग देता हूं इधर से। देखो यहां पे क्या है ना कि कहेगा आपसे, क्या कहेगा, कहेगा ये 50 डिग्री है, तो कहेगा आर बताइए। कितने लोग बताएंगे? हाथ उठाना है। ये कोण 50 डिग्री है तो परावर्तन कोण बताना है। हाथ उठाइए। वेरी गुड, बताइए आप बराबर होगा कितना डिग्री होगा? 50 डिग्री। वेरी गुड, बैठिए। और कौन हाथ उठाया है भाई? बोलिए। 50 डिग्री होगा, बैठ जाइए। और कौन बताएगा? गर्ल्स, हाँ बोलिए। 50 डिग्री, वेरी गुड। और लड़की लोग में कौन बताएगा? बोलिए। 50 डिग्री होगा, बैठ जाइए। आप बोलिए। 50 डिग्री मतलब 50 डिग्री। चलिए बैठ जाइए। 1 2 3 4 5 6 लोग तो बेवकूफ बन गए इधर से, एकदम आपके सामने। अभी मैं बताता हूँ। चलिए इधर से बॉयज 40 आप बोलिए। 40 आप बोलिए। आप 40। अरे बॉयज लोग बेवकूफ नहीं बना, लड़कियां होती हैं बेवकूफ है, कोई बात नहीं, ठीक है। अब आइए देखिए कि कितना बेहतरीन तरीके से आप बेवकूफ बन रहे हैं। मैंने क्या कहा था? कोण आई बराबर कोण आर होगा। क्या कहा था? तो ये आई आर है मतलब आपतित किरण, और ये क्या है? अभिलंब। जरा बताइएगा ये वाला कोण कितना होगा? 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये अभिलंब है। तो ये कितना डिग्री होगा बेटा? 90। तो ये इसमें दो कोण है, एक आई और एक इधर वाला, इसका कोई नाम ही नहीं है परावर्तन में। तो अगर ये 50 है तो ये कितना होगा? 40 डिग्री, क्योंकि 50 और 40 मिलके 90 डिग्री। तो आई कितना हो गया? आई कितना हुआ? 40। आई क्या है? आपतन कोण। आई क्या है? और आपतन कोण किसके बराबर होता है? अब मैंने पूछा क्या था? परावर्तन कोण। तो कितना डिग्री हुआ? देखो आप लोग मतलब अकल से पैदल हो। क्या हो? अकल से पैदल। आप सिर्फ सोचते हो कि सर बोले हैं 60 तो 60। अरे बेवकूफ हो, ये नहीं देखे हो कि ये किसके किसके बीच है। यहाँ पे मैंने बदल दिया, मैंने ये दे दिया था। ये अगर 50 है तो भैया ये 50 थोड़ी होगा। पहले ये निकालेंगे कि ये कितना होगा और फिर ये दोनों ना बराबर होगा। मैंने क्या कहा था शुरू में, इसको बताने से पहले कि आइए आपको बेवकूफ बनाते। आप बने भी। और पता है लड़के क्यों बता दिए? क्योंकि मैंने बता दिया था ना कि आप बेवकूफ बन गए, तो ये लोग दिमाग लगा लिया है। अगर पहले इस साइड से पूछे रहते ना तो ये लोग बैल बन जाता। अच्छा आप लोग बैल नहीं है, चलिए गधा है, कोई बात नहीं। तो समझ गए? अब बना लेंगे। अब आप बेवकूफ नहीं बनेंगे। अब क्योंकि एक बार जब बेवकूफ आदमी बन जाता है ना तो दूसरा बात संभल के जवाब देता है, ठीक है। तो अगले बार आप जवाब कैसे देंगे? लेकिन मैं चाहूंगा तो फिर बेवकूफ बना दूंगा, लेकिन अब ज्यादा बेइज्जत नहीं करना चाहिए, ठीक ना।
क्योंकि आप तो स्टूडेंट मेरे ही हैं। चलिए वेरी गुड। चलिए तो अगला टॉपिक आपका है कि समतल दर्पण प्रतिबिंब कैसे बनाता है। क्या पढ़ेंगे अभी? समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो देखो सबसे पहली बात क्या है कि समतल दर्पण जो प्रतिबिंब बनाएगा, तो प्रतिबिंब बनाने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, ठीक है। तो आइए डायग्राम से समझाते हैं। ये MN दर्पण है। पहले इस दर्पण को मैंने सुला के बनाया था, इस बार खड़ा कर दिया हूं, मतलब सीधा। जब ऐसे था तो उसको बोलते हैं क्षैतिज, ठीक है। अभी ऐसे है तो इसको बोलते हैं उदग्र। दो तरह की रेखाएं होती है, ऐसे हॉरिजॉन्टल क्षैतिज, और खड़ा होगा तो कहते हैं उदग्र यानी वर्टिकल। तो अभी समझ लो कि ये दर्पण जो है कहां लगा हुआ है? दीवार पे, ठीक है। तो अब मैं दीवार पे लगाऊंगा तो समझ में तो आएगा नहीं, इसलिए यहाँ पे समझने का कोशिश करिए। ये दर्पण हो गया आपको MN, इधर से रंगा हुआ है, इधर से परावर्तक सतह है। एक वस्तु ले लिया मैंने, जिस वस्तु को A B से दर्शाएं, यानी यहां से लेके यहां तक ये वस्तु है, ठीक है। प्रतिबिंब बनाने के लिए किसी बिंदु का अगर प्रतिबिंब बनाना है, जैसे मैंने A बिंदु का प्रतिबिंब बनाने का कोशिश किया, तो यहां से दो किरण भेजे हैं। क्या भेजे हैं? प्रकाश की किरण, जिसको आपतित किरण। पर एक तो सीधे डाले हैं दर्पण पे लंबवत, जो रेखा मतलब जो प्रकाश की किरण दर्पण पे लंबवत पड़ती है वो उसी रेखा पर वापस आ जाएगी, अकॉर्डिंग टू प्रकाश का परावर्तन का जो रूल था उसके हिसाब से। यानी प्रकाश के परावर्तन के नियम को क्या करेगा? ये फॉलो करेगा। तो जो 90 डिग्री पे आ रही है तो आपतन का कोण 0 हो गया, तो परावर्तन का कोण भी 0 होना चाहिए, तो उसी पे वापस हो जाती है। इसको समझ लो थोड़ा सा। यहाँ पे जैसे मान लो कि ये दर्पण है और ये दर्पण पे अगर कोई रेखा सीधे पड़ती है आपतित किरण, तो ये कैसे वापस होगी? उसी पे वापस हो जाएगी। तो यही है आपतित किरण और यही है परावर्तित किरण। ऐसा क्यों हो रहा है? आपतित किरण भी 90 पे आ रही है, तो 90 पे आ रही है तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण कितना है? 0 डिग्री। तो परावर्तित भी उसी लाइन पे होगी, इसीलिए तो 0 होगा। तो यहाँ पे एक रेखा यानी आपतित किरण 90 पे, वो उसी पे परावर्तित हो जाएगी। तो ये गई और उसी पे वापस, ठीक है। दूसरी ऐसे डाले यहाँ पे थोड़ा सा तिरछा करके, यहाँ पे अभिलंब डाले तो I ये है और R ये है, तो जितना पे आएगी उतने पे वापस हो जाएगी। देखो ये किरण इधर जा रही है, ये इधर, ये कहीं मिलेगी नहीं। जब कहीं नहीं मिलेगी तो इसको पीछे की ओर बढ़ाएंगे, तो इसको पीछे बढ़ाएंगे तो यहाँ, और इसको पीछे बढ़ाएंगे तो ये आकर के मिल रही है इस बिंदु पे। तो A का प्रतिबिंब बना, यहाँ पे A' मैंने लिखा, ठीक है। फिर B का बना रहा हूं, तो सेम काम किए। B से एक रेखा खींचे दर्पण पे लंबवत, फिर उसी पे ये वापस हो जाएगी परावर्तित किरण। तो जो 90 पे आती है उसी पे वापस होती है, आपको मैंने समझा दिया। फिर यहां से एक तिरछी रेखा डाले, तो यहां से अगर इस पे डाले तो ये I हो गया, ये अभिलंब डाल दिए तो यहां से फिर ये परावर्तित हो जाएगी। फिर ये रेखा इधर और ये इधर कहीं नहीं मिलेगी, तो फिर इसको पीछे बढ़ाएंगे, तो पीछे बढ़ाने पे ये आकर के यहाँ पे मिल रही है, तो B का प्रतिबिंब बन गया B पे। अब देखो अभी हम दो बिंदु का प्रतिबिंब बनाए हैं, एक हेड का एक टेल का, समझ लो हेड टेल, या हेड का या लेग का। ये बीच में ये पूरा बॉडी है अगर हमारा, तो हर बॉडी के पार्ट से मतलब जो भी पार्ट है, यहाँ का फिर बनेगा, फिर यहाँ का बनेगा, फिर यहाँ का, तो इसी के बीच बनेगा ना। तो हमें ये पॉइंट और ये पॉइंट मिल गया, अब बाकी यहाँ पे बनेगा। तो इसको मैंने दिखा दिया कि ये प्रतिबिंब बन गया AB का। किरण कैसे खींचते हैं समझ में आ गया। एक यहां से खींच दिए, कभी भी प्रतिबिंब बनाना है तो कम से कम एक पॉइंट से 2 किरण खींचना। यहां से खींच दिए 2 किरण, यहां से भी 2 किरण खींच दिए। अब होता क्या है कि प्रतिबिंब एक्चुअल में 2 तरह का होता है। प्रतिबिंब कितने तरह का होता है? एक होता है आभासी प्रतिबिंब और एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब को काल्पनिक भी बोलते हैं। आभासी प्रतिबिंब को क्या बोलते हैं? तो आपसे कोई पूछेगा प्रतिबिंब कितने प्रकार का, कहेगा 2 तरह का। कौन कौन?
आभासी या काल्पनिक, आभासी या काल्पनिक। दूसरा वास्तविक। अब वास्तविक प्रतिबिंब कैसे बनता है? कभी भी दो किरण जब परावर्तित होती है और एक्चुअल में मिलती है परावर्तन के बाद, तो क्या बनता है? वास्तविक प्रतिबिंब। यहाँ पे देखिए, ये परावर्तित किरण इधर जा रही है, ये परावर्तित इधर जा रही है, तो कहीं मिलेगी? नहीं मिलेगी। अगर ये जाकर के मिल जाती, कहीं वास्तव में मिल रही होती, तो वास्तविक बनता। वास्तव में तो मिल नहीं रही है, तो हम इसको इमेजिन करते हैं, सोचते हैं ऐसा कि ये पीछे कहां से, यहां से आ रही है, और ये पीछे कहां, यहां से आ रही है। मतलब यहां पे ऐसा मानते हैं कि मिल रही होगी। बात समझ रहे हैं? इमेजिनेशन है, ऐसा सोचते हैं। जब मान लो कि ऐसे कोई किरण आ रही है, ऐसे इधर जा रही है, तो इधर जा रही है तो उधर तो मिलेगी नहीं, तो इसको पीछे बढ़ाओगे तो ऐसा लगेगा ना कि यहां पे मिल रही है। तो वही चीज है। तो जब भी इमेजिन करते हैं और पीछे के तरफ मिल रही होती है, तो उससे जो प्रतिबिंब बनता है उसको कौन सा प्रतिबिंब बोलते हैं? काल्पनिक। क्या बोलते हैं? या आभासी। आभास हो रहा है कि ये कहीं मिल रही होगी, आभास। तो आभासी प्रतिबिंब, समझ गए? कल्पना कर रहे हैं, सोच रहे हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? काल्पनिक प्रतिबिंब। क्लियर? तो एक चीज तो पता चल गया। अगर आपसे पूछेगा कि इमेज बनाने के लिए, प्रतिबिंब बनाने के लिए इसको किरण आरेख खींचे, तो ये किरण आरेख खींच दिया। अब आपसे पूछेगा कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है उसका गुण बताइए, विशेषता, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर। तो आइए बताते हैं। इसके 5 कैरेक्टर हैं। क्या है? 5 कैरेक्टर है। बोर्ड पे 4 दिख रहा होगा, कोई बात नहीं, एक बढ़ा के बताऊंगा। तो सबसे पहला गुण क्या है कि समतल दर्पण जो प्रतिबिंब बनाता है हमेशा कैसा बनाता है? आभासी। कैसा बनाएगा? या काल्पनिक। क्या बनाएगा? एक गुण, आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। क्या होता है? सीधा होता है। आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होगा। क्लियर? 2 हो गया, मुझे 5 पहुंचाना है। सीधा का मतलब समझिए। मान लीजिए कि आप दीवार में दर्पण लगा दिए हैं, समतल दर्पण, जिसमें हम लोग अपना शकल सूरत देखते हैं। सुबह आने से, कोचिंग आने से पहले बाल संवारते हैं, फिर ऐसे करते हैं, ये सब। तो वो कौन सा दर्पण है? समतल दर्पण है। तो होता क्या है उसमें कि एक तो आप दर्पण जो लगाते हैं वहां पे खड़े होते हैं, तो आपका मुंह जितना बड़ा है उससे बड़ा कर देता है क्या? उसे छोटा करता है क्या? तो समान साइज का बनाएगा। क्या बनाएगा? और आप खड़े हैं तो आपका हेड ऊपर है, तो क्या दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है आपका हेड नीचे होता है क्या? तो मतलब सीधे हैं तो सीधे प्रतिबिंब बनाएगा। कैसा बनाएगा? तो सीधा का मतलब समझ गए? अगर पेन का प्रतिबिंब बनाएंगे तो प्रतिबिंब ऐसा नहीं होगा। कैसा होगा? अगर ऐसे रखे हैं तो पीछे भी ऐसा ही दिखेगा, पीछे ऐसा नहीं ना दिखेगा। तो अगर ऐसा हो गया तो क्या बोलेंगे? उल्टा। समतल दर्पण क्या करेगा? समान साइज का बनाएगा, यानी पेन जितना बड़ा है प्रतिबिंब उतना ही बड़ा। दूसरी बात, इसको पकड़े हो, अब पीछे जो प्रतिबिंब बनेगा किसी को जाके बोलो कि उसको पकड़ो, पकड़ लेगा? पर्दा पे नहीं उतार सकते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब पर्दा पे नहीं उतरेगा, पर्दा पे नहीं उतार सकते हैं। समझ गए? सीधा बनेगा, आभासी बनेगा, समान साइज का। 3 गुण बता दिए। चौथा बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या है कि दर्पण से आप जितना दूर सामने हैं, मतलब कोई वस्तु दर्पण के सामने जितना दूर है, उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतना ही दूरी पर बनेगा। मतलब अगर दीवार से में मिरर लगा हुआ है, आप 10 मीटर दूर खड़े हैं, तो आपका प्रतिबिंब जो उसमें दिखेगा यानी बनेगा, वो दर्पण के पीछे भी 10 मीटर होगा। कितना होगा? बात समझ गए? अगर 2 मीटर दूर है तो प्रतिबिंब भी कितना दूर होगा? कहां से? दर्पण से। अब सुनो, अब एक सवाल तुमसे कोई पूछेगा, कहेगा एक समतल दर्पण है और एक आदमी उससे 2 मीटर दूर खड़ा है, तो जो उसका प्रतिबिंब बनेगा वो उस आदमी से कितना दूर होगा? आदमी से कितना दूर होगा? 4 मीटर, क्योंकि दर्पण से 2 मीटर पे आदमी खड़ा है और दर्पण के पीछे 2 मीटर बनेगा, तो आदमी से लेके और उसके प्रतिबिंब के बीच 2 पीछे 2 आगे, कौ मीटर होगा? तो इसमें बेवकूफ नहीं ना बनिएगा आप लोग। हाँ, याद रखना है
समझना है दर्पण से 2 मीटर पीछे और दर्पण से 2 मीटर, तो वस्तु से प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या होगा? 4 मीटर। सिंपल सी बात है। तो कभी भी क्वेश्चन का आंसर देते टाइम एक बार समझना होता है कि पूछा क्या जा रहा है, कहां से कहां तक। नहीं तो पता है कि अच्छा सर बोले थे वस्तु 2 मीटर पे है तब प्रतिबिंब भी 2 मीटर पे होगा। तो सवाल जब ये रहे ना कि दर्पण से कितना दूर, तब ना तो सवाल बदल दिया है सर ने। क्या कर दिया? वस्तु से दर्पण की दूरी, तो 2 आ गया 2 पीछे, 4 मीटर। समझ गए बात को? तो अभी 4 बनाए, 4 गुण बता दिया। मैंने कहा था 5 गुण, अब बोर्ड पे लिखा है 4 गुण। तो एक और बताता हूं, लास्ट वाला देखिए क्या लिखा है, पार्श्व परिवर्तित होता है। सबसे इंपॉर्टेंट गुण यही है। लेटरल इन्वर्जन बोलते हैं इंग्लिश में इसको। क्या बोलते हैं? अब ये क्या होता है समझना बहुत अच्छे से। दर्पण में जो भी समतल दर्पण की बात कर रहे हैं, देखो दर्पण दर्पण बोल रहा हूं, समझना है हमारा टॉपिक क्या है, समतल दर्पण। अभी गोलीय दर्पण बाद में पढ़ेंगे। तो समतल दर्पण में जो भी प्रतिबिंब बनता है, वो कैसा होता है? पार्श्विक रूप से परिवर्तित, यानी पार्श्व प्रतिलोमित। प्रतिलोम मतलब होता है उल्टा। अभी तो थोड़ा देर पहले बोले थे सीधा होता है, अब बोल रहे हैं उल्टा। वहां पे सिर्फ बोले थे उल्टा होता है, अब यहां बोल रहे हैं पार्श्विक रूप से उल्टा। मतलब अगर दर्पण है सामने और यहां खड़े हैं, तो दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा वो वस्तु की तुलना में ऐसे हो जाएगा। ऐसे का मतलब वस्तु का दायां भाग प्रतिबिंब का बायां भाग दिखेगा। वस्तु का दायां प्रतिबिंब का बायां, अब वस्तु का बायां प्रतिबिंब का दायां। जैसे समझिए, अभी मान लीजिए यहाँ पॉकेट होता और पेन यहाँ पे लगाए रहते, तो जो प्रतिबिंब बनेगा ना उसमें ये इधर दिखेगा, इस साइड। आप अपने दाहिने हाथ से बाल संभाल रहे होंगे ऐसे ऐसे, तो प्रतिबिंब में ऐसा लगेगा कि बाएं हाथ से संभाल रहे हैं। तो जा करके इस चीज को ऑब्जर्व करिएगा। दर्पण तो रोज देखते होंगे, क्योंकि दर्पण के सामने बिना सजे संवरे तो कोचिंग जा ही नहीं सकते हैं। फैशन का जमाना है भाई, बाल खराब नहीं होना चाहिए, क्रीम लेके पुताएगा तब ना चेहरा चमकेगा। तो ये सब चीज आप करते हैं लेकिन ऑब्जर्व नहीं किए हैं कभी। अब आप आज के बाद देखिएगा, आप दायां हाथ से बाल अगर संवारता है कोई, तो दर्पण में लगेगा, ध्यान दोगे तो लगेगा अच्छा मैं अपने बायां हाथ से संवार रहा हूं क्या। तो मतलब क्या हुआ, आपका दायां प्रतिबिंब का बायां आभास होगा। एक्चुअल में होता कुछ नहीं है, आभास होता है, क्योंकि प्रतिबिंब ही आभासी है। ठीक है, तो इसका मतलब समझ गए, पार्श्व प्रतिलोमित प्रतिबिंब बनता है। समझ गए? देखिए ये 4 पॉइंट लिखा था, एक बढ़ा कहां से दिए, ध्यान दीजिएगा। समान साइज का होता है, बता दिया था, आभासी होता है और सीधा होता है। दोनों को एक के में डाल दिए हैं तो वो कम नहीं हो जाएगा। अलग अलग लिख देते, आभासी होता है, फिर तीसरा लिखते कैसा होता है, सीधा होता है, तो 1 पॉइंट बढ़ जाता। ये भी बता, दर्पण के पीछे उतना ही दूर बनता है जितना दर्पण से वस्तु के दूरी सामने में होती है, और पार्श्व रूप से परिवर्तित होता है, अर्थात दायां भाग बायां तथा बायां भाग दायां दिखता है। होता नहीं है, होता नहीं है, दिखता है। तो बात समझ गए? तो अभी मैंने आपको क्या पढ़ाया, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसे बनेगा सिखा दिया, यानी किरण आरेख खींचना, और उस समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है उसका गुण कैसा होगा। एक बार मेरे साथ गुण को याद करा लीजिए। पहला आभासी होगा, कैसा होगा, दूसरा सीधा होगा, तीसरा समान साइज का होगा, चौथा दर्पण के पीछे उतना ही दूर होगा जितना दर्पण के सामने वस्तु होती है। नहीं बोल पाओगे यार, बोलो तो। दर्पण से वस्तु की दूरी तथा प्रतिबिंब की दूरी समान होती है। क्लियर? और लास्ट वाला जो सबसे इंपॉर्टेंट बताए हैं वो क्या है, लेटरली इन्वर्टेड होगा, मतलब पार्श्विक रूप से परिवर्तित होगा। अब आज का जो क्लास था उसमें मैंने आपको शुरू से लेकर के अभी तक क्या पढ़ाया, कुछ नहीं, थोड़ा सा चीज जिसको कहते हैं प्रकाश का परावर्तन से क्या समझते हैं, यह सवाल आएगा, या समतल दर्पण से परावर्तन, परावर्तन के नियम। ठीक है, और
समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनेगा और उस प्रतिबिंब का गुण क्या होगा। बाकी क्लास नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। थैंक यू।